सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे यह जानने की, जो सच्चा गुरु होता है, जो सतगुरु होता है, जो वो अपने शिष्य को दीक्षा देता है, तो वो कैसी होती है। कहा जाता है कि जब सच्चा गुरु दीक्षा देता है तो शिष्य को समझ में नहीं आता और उसको गुरु ही समझाता है, भाई मैंने क्या बोला है, उसको कैसे करना है। शिष्य तो देखता रहता है मुंह की तरफ, भाई उसने बोल क्या दिया। तो वो दीक्षा, और उसको नाम की संज्ञा दी गई है और वो बताया जाता है कि वो 52 अक्षरों से बाहर होती है। जैसे कि 52 अक्षर कौन से ए आ ई क ख ग, ये स्वर और व्यंजन मिला के दोनों 52 बनते हैं, 52 अक्षर होते हैं। तो इन 52 अक्षरों से वो बाहर का नाम होता है, यानी कि इस लोक का नाम नहीं होता, वो किसी अन्य लोक का होता है। और वही जब नाम शिष्य को गुरु देता है तो एकदम शिष्य की जो एनर्जी नीचे की तरफ दौड़ती रहती है, वो तुरंत इंस्टेंटली ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, यानी कि फिर वो जन्म मृत्यु से बाहर हो जाता है और वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो वो जो 52 अक्षरों से बाहर वाला नाम है, उसके बारे में संतों ने क्या कहा है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले संतों ने बोला है कि 5 तत्वती गुण 3 लग, अनहद सुन प्रयाण, गुप्त मता है संत को बड़ भागी कोई जान। यानी बड़ा भाग्यवान ही होगा कोई जब इस बात को समझ पाएगा। कि कहा गया है कि काल की दुनिया के ब्रह्मजाल में फंसे कोई बड़े भाग्यवान ही पुण्यों के संचय से संत मत को जानकर गुप्त नाम प्राप्त करते हैं। गुप्त नाम का मतलब होता है कि जो समझ में ही नहीं आता क्या बोला। अब कोई अगर किसी शिष्य को ऐसा नाम देगा जो उसको समझ में नहीं आए, वो दूसरे को बता नहीं पाएगा। वो बोलेगा हाँ नाम तो है मेरे पास, लेकिन वो है क्या पता ही नहीं। क्योंकि संत जब नाम देता है तो वो गुप्त नाम होता है, विधेय नाम होता है, नि अक्षर यानी बिना अक्षरों का नाम होता है, इसलिए वो कभी भी समझ में नहीं आता। आगे लिखा है, जह लग वाणी मुख कही तह लग काल को ग्रास, वाणी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। यानी वाणी परे जो शब्द है, वो शब्द जितनी भी वाणियाँ हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है, आप बोलोगे मुझे समझ में आएगा। हमको तो कुत्ते की भाषा भी समझ में आती है, भैंस की भी समझ में आएगी, पता चलेगा कि ये भूखी है या कुत्ता जो है भूखा है या डरा हुआ है। पशु पक्षियों की भी भाषा हम समझ लेते हैं, तो वो वाणी है। पक्षियों की भाषा समझते, वो भी वाणी है, एक भाषा है। लेकिन वो बोला है संतों ने कि वाणी परे वो शब्द है सो सतगुरु के पास, यानी कि वो समझ में नहीं आता, वाणी से परे की बात है वो। और वही जो होती है वो अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाता है, तब आदमी सत्यलोक में पहुंचता है या अमरलोक में जाता है। आगे लिखा है, नी अक्षर जब पावे, नी अक्षर का मतलब बिना अक्षरों का शब्द। नी अक्षर जब पावे, जब गुरु होए दयाल, 52 से बाहर करे तब छूटे घर काल। यानी कि जो 52 से बाहर करेगा मतलब 52 अक्षरों से वो न्यारा शब्द है, और वो ऐसा न्यारा है कि आदमी के जो मन और आत्मा दोनों फिलहाल मिले हुए हैं, मिक्स हैं। तो जब वो गुरु शब्द देता है, तुरंत पहला काम ये करता है कि सबसे पहले तो वो कर्म मेटता है, यानी कि जितने भी पाप कर्म होंगे वो तुरंत में ख़त्म करेगा, चाहे हमने कितने भी पाप किए हों। और जब पाप कर्म मेटता है तो कुछ तो बदलाव आता है। यानी कि अगर चोर चोरी करता है तो किसी न किसी पिछले पाप के कारण करता होगा, और जब गुरु उसको वो शब्द देता है, वो नाम देता है, तो वो चीज़ छोड़ता जाएगा, यानी गलत चीज़ों से एकदम एकाएक हट जाएगा। तो वो शब्द की ताकत है। तो आगे लिखा है, मंत्र यंत्र भ्रम जाल है, अकल उक्त से थाप, नाम नियक्षर शब्द है सुरति नृति से जाप। यानी कि मंत्र यंत्र सब भ्रमजाल हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हमको कोई ऐसा आदमी मिले जो ऐसा मंत्र दे यंत्र दे जिससे हम पार हो सकें या कुछ फ़ायदा हो। बस इसी के ऊपर बोला है कि मंत्र यंत्र सब भ्रम है, ये इनसे पार नहीं हो सकती, किसी भी मंत्र से पार हो ही नहीं सकते। यानी कि मोक्ष के लिए हम अगर कोशिश करें तो मंत्र का जाप हमने भूलना पड़ेगा, मंत्र नाम से हम पार हो ही नहीं सकते। इसमें लिखा मंत्र यंत्र सब ब्रह्मजाल है, ये ब्रह्मजाल है, इससे पार नहीं हो सकते। आगे है कि नाम नियक्षर शब्द है सुरति नृति से जाप। यानी कि नाम नियक्षर, वो बिना अक्षरों का जो शब्द होगा वो क्या होगी, एक धुन होगी। यानी कि गुरु क्या करता है कि शिष्य के शीश पे यानी सिर पे हाथ रखता है और वो कान में वो शब्द देता है। वो जैसे कि एक डोरी होती है, उसमें करंट चल होता है, एक तार होती है उसमें करंट जाता है, ऐसे ही वो करंट सा जब शरीर में उतरता है
तो सारे पाप कर्म आपको कटते हुए एकदम एकाएक महसूस होते हैं, फीलिंग होगी ऐसे, जैसे हाँ कुछ तो है, एकदम सब कुछ कंट्रोल में होगा आपको, जैसे मोह माया, दूसरी बात भय, डर, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब आपको दिखने लगेगी एक एक। जैसे गुस्सा आएगा तो आपको दिखाई देगा गुस्सा आ रहा है, ऐसा महसूस होगा। तो वो शब्द की एक ताकत है, हम अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते, गुरु ही करता है। इसलिए कहा गया है कि ना कुछ किया ना कुछ कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, भयो कबीर कबीर। यानी कि कबीर साहिब ने वो सबसे पहले किया जो संसार में कोई नहीं कर पाया। आगे है कि काल प्रबल सिर पर खड़ा, रैन दिवस की चोट, अहंकार असवार है बच ही किसकी ओट। यानी कि काल प्रबल सिर पर खड़ा, ये बात सत्य है कि हमेशा जो काल है वो सिर पर खड़ा रहता है। यानी कि खुशी के अवसर में कब गम का एकदम आगमन हो जाए पता नहीं चलता। एक आपको सच्ची घटना बताता हूँ। एक शादी थी और शादी में उस लड़के के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वो तो जितना खुशी का अवसर था वो सारा गमी में बदल गया। तो इसीलिए कहा कि काल प्रबल सिर पर खड़ा। अब आज हम खुश हैं तो हमको लगता है कि ये खुशी हमेशा रहेगी, मगर वो चीज़ ही झूठी है, उसी को भ्रम बोला गया है कि वो चीज़ कभी भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी। यदि आपके पास वो सत्य गुरु का जो अगर शब्द होगा तो आपके पास हमेशा एक मन में शांति रहेगी, आपका किसी से ज़्यादा बातें करने का मन नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। तो आपको ये जो खुशी या गमी का जो असर है वो आप पे ऊपर असर नहीं करता, फिर आप मजबूत हो जाओगे, अंदरूनी तौर से मजबूत हो जाओगे। आगे लिखा, तीन लोक में काल है चौथा नाम निर्वाण। देखो ये जो तीन लोक है ना, ये काल के अंडर है। तो इन जितनी भी घटनाएं होती हैं सब उस काल की इशारे पे होती हैं। तो चौथा नाम निर्वाण, चौथा लोक का है वो नाम जो शब्द देता है। तीन लोक में तो हमारी भाषाएं चलती हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आप समझ रहे हैं, ये तो भाषा है, लेकिन चौथा लोक से जो शब्द होगा वो समझ में नहीं आता। जो यह भेद न जानहि सो नर वृषभ समान। यानी कि जो इस भेद को नहीं समझ पाएगा वो नर मानो जो है पशु के समान है। जो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई वो चीज़ सतगुरु जब देता है तो पूरी एनर्जी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, नीचे की तरफ एनर्जी नहीं दौड़ती। जब वो चीज़ अगर इतनी बारीकी से कोई अगर समझा रहा है और वो फिर भी नहीं समझ में आती है तो उसके बारे में बोला गया वो नर पशु के समान होता है। जो आज मान लो सुंदर है तो वो सोचता है कि मैं हमेशा सुंदर रहूँगा। नहीं, ये शरीर तो मिट्टी है, इसको तो मिटना है। तो इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है। इस शरीर से हाँ एक बात सत्य है, इस शरीर के माध्यम से हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जो हम किसी अन्य शरीर में जा कर के नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम किसी चिड़िया के देह में आ गए, चिड़िया के चोले में आ गए ना, तो हम वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि गाय के शरीर में हम आ गए अगले जन्म में तो वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक शरीर दिया है जो इंसान का है, और वो इंसान का शरीर भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, उसकी अवधि भी है 80-90 साल। आज तो उम्र इतनी है, उसके बाद ख़त्म सब कुछ, फिर कुछ नहीं बचना पछतावे के सिवा। आगे है 10 अवतार निरंजन, बस कीनो संसार, रक्षक बक्षक होए कि सबका करे संहार। यानी कि जो 10 अवतार हुए हैं वो सब निरंजन यानी कि काल के ही एक क्या बोलते हैं उसको, भ्रम है, काल के ही रूप हैं। यानी 10 अवतार लेके हम सोचते हैं 10 अवतार की पूजा करेंगे तो हमको फ़ायदा होएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 10 अवतार हुए हैं वो सतगुरु नहीं हुए हैं, और पार कौन करता है, सतगुरु करता है। तो इसलिए जो 10 अवतार हुए हैं वो एक शैतानी ताकत की ही शैतानी है। वो सोचता है कि ये 10 अवतारों में लोग बाग उलझे रहेंगे और पार करने के मोक्ष की फिर सोचेंगे नहीं, इसलिए 10 अवतारों के वो फायदे देते रहेंगे और हम पार होने की सोचेंगे नहीं। तो इसलिए भ्रमजाल है। आगे, योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश, ब्राह्मण खट दर्शन में काल फंद के रेस। इसमें यह लिखा हुआ है कि खट दर्शन की साधना और यंत्र मंत्र तंत्र हवन पूजा भक्ति मार्ग के योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण सभी काल के फंदे में फंसे हुए हैं। ये सच्चाई है दोस्तों, सभी काल के फंदे में फंसे हुए हैं। ब्राह्मण लोग ये सोचते हैं कि हम मंत्र तंत्र बोल के पार हो जाएंगे, लेकिन ये भी फंसे हुए हैं,
इनको भी उस सच्चाई के रास्ते का पता नहीं है। आगे है, शब्द शब्द बहु अंतर, सार शब्द मत लीजे, कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, थिक जीवन सो खीजे। धरण आकाश के बाहर, धरण का मतलब धरती, आकाश यानी कि आसमान के बाहर, अधर्य बैठे जाए, तहाँ ते सुरती लगा वहीं, शब्द में रहे समाये। इसमें आगे बोला कि शब्द शब्द में बहुत अंतर है, सतगुरु के सार शब्द को पृथ्वी आकाश के बाहर, अधर में सुरती से मत कर ही विधेय शब्द मिलेगा। यानी कि आपकी जो सुरती है फिलहाल कुंद पड़ी है, यानी कि बंद, जिसको बोलते हैं कि लोहे पे जंग लग जाता है, ऐसी हुई पड़ी है। तो सतगुरु क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, वो पिछले जन्मों के जितने पाप कर्म हैं सब कर्म मेटता है। दूसरा काम क्या करता है कि जो सुरती होती है, जो कुंद पड़ी है, जिस पे जंग लगा हुआ समझ लो, बेकार हो चुकी है, उसको वो क्या करता है, ताज़ा कर देता है, यानी कि उसको एकदम चेतन कर देता है सुरती को। और जब सुरती चेतन होती है तो आपको अपने अंदर के जो दोष हैं वो दिखने लगते हैं कि भाई ये कमियां हैं, और आप गलत मार्ग पे जा नहीं सकते। आप अगर गलत मार्ग पे जाने की कोशिश भी करोगे तो आप वहाँ पे जा नहीं पाओगे, आपके एकदम ब्रेक लग जाएंगे। जैसे कि आप किसी के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करोगे तो आपके पैर एकदम जाम हो जाएंगे, वो जाने नहीं देगी वो पावर, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो ये पावर ज़रूरी है, क्योंकि वो एनर्जी एकदम इंस्टेंटली ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, तो सारी चीज़ें एकदम साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। जो प्यार है, मोह माया है, वो चीज़ें एकदम समझ में आने लगती हैं। आगे है कि वहाँ जाओगे जब तुम सुध न रहे यह दे। जब हम वहाँ जाएंगे, जब हम ध्यान की अवस्था में उतरते हैं ना, तो हमें इस शरीर की सुध नहीं रहती। जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए फ़ोन को होल्ड पे रख देते हैं, भाई रुको हम कुछ काम करें, होल्ड पे रख देते हैं, होल्ड करना। ऐसे ही जब ध्यान की अवस्था में उतरते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से होल्ड पे हो जाता है, और हम यहाँ से निकल के पूरी तरह से चेतन होकर के एक सत्यलोक में, जिसको अमरलोक बोला जाता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर हम दोबारा इस शरीर में नहीं आते। ये शरीर तो मिट्टी है भाई, मिटना ही है इसको, तो इसको चाहे आज समझो चाहे कल समझो। आगे है, पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदेह। विदेह का मतलब होता है बिना देह का। पांच तत्व गुण तीन नहीं, ये पांच तत्व कौन से, जिनसे शरीर बना है। और गुण तीन का मतलब है सतगुण, क्या बोलते हैं, और तमोगुण, सतगुण और रजगुण, ये तीन गुण हैं। और पांच तत्व जिनसे ये शरीर बना है, ये उनसे बाहर है वो शब्द विदेह, यानी कि बिना देह का वो शब्द है। ठीक है, और कैसा है आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। इसमें है कि सार शब्द परखो मन बानी, कह अकह दो ते न्यारा। यानी कि सार शब्द है ना, गुरु जो सार शब्द देता है वो कह अकह दोनों से न्यारा है। सार शब्द सब ही के पारा, आदि अनामी पुरुष है न्यारा। जिसको परमात्मा कहते हैं ना, आदि अनामी, यानी कि ना तो उसका आदि है ना तो अंत है, ना तो वो पैदा हुआ है ना वो कभी मरेगा। वो पुरुष सबसे न्यारा है। और वो कब मिलेगा, उस परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए सार शब्द की ज़रूरत है। और सार शब्द हमेशा सतगुरु के पास होता है, जो सच्चा संत होता है उसी के पास वो सार शब्द होता है। तो सच्चा संत ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अंतर्मन में आप ऐसी कसक पैदा करो कि मुझे बस यहाँ से पार होना है। वो सच्चा संत जहाँ कहीं भी हो, मैं आपको नहीं पहचान सकता, आप आओ, आप आओ, कैसे भी करके आओ, मैं आपको नहीं पहचान सकता, मगर आप मुझे पहचान सकते हैं। तो वो सच्चा संत आपको, जो आपके अंदर की फीलिंग है, जो भावनाएं हैं जो पैदा होंगी तरंगे, उनको कैच करेगा। तो वो हर किसी की तरंगे देखता है कि कौन अंकुरित जीव है। अंकुरित का मतलब है जिसके अंदर मोक्ष की तड़प हो। तो जब मोक्ष की तड़प होगी तो वो तरंगे पैदा करेगा, तो तरंगे कैच करता है संत। हाँ, वो आदमी तो उसके पास स्वयं जाएगा, या उसको खुद बुला लेगा, अपनी जैसे भी शक्तियों के माध्यम से अपने आप बुला लेगा, या फिर उसके पास स्वयं चला जाएगा, क्योंकि वो देखता है कि इसके अंदर वो तड़प है। तो आगे है कि आदि अनामी नियक्षर सांचा, ताते जीव काल को बाचा। आदि अनामी नियक्षर सांचा, यानी कि जो वो पुरुष है ना, नियक्षर पुरुष है, वो ही सच्चा है। आदि अनामी, ना तो उसका आदि है ना, यानी कि ना तो प्रारंभ है और ना उसका अंत होएगा, ना हुआ, और वही साचा है। बाकी सब काल के जीव हैं, बाकी सबको काल मारेगा, खाएगा, यही काम करना है और कुछ भी नहीं। आगे है
कि नी अक्षर धुन जहवा होई ताको जपे नर बिरला कोई। नी अक्षर धुन का मतलब है कि वो सार शब्द जो विधेय शब्द है, नी अक्षर शब्द है, वो एक धुन के रूप में है। यानी जैसे मैं आपको एक गाना गाऊं, जैसे कि कोई भी गाना ले लो आप, अगर उससे शब्द हटा दें, अक्षर हटा दें, तो क्या बचेगा? धुन बचेगा, ऐसे करते रहेंगे। और जो आवाज़ भी हटा दें, वो शब्द होता है, आवाज़ भी नहीं आती उस शब्द में। इसीलिए बोला दो बिन होए ना अधर आवाज़ा, यानी उसमें आवाज़ नहीं आती, ऐसा शब्द है। और ऐसा तगड़ा शब्द है, इतना शक्तिशाली शब्द है कि आपको अचानक इंस्टेंटली चेंज कर देगा। आपको अचानक से लगेगा अरे वाह यार, कुछ तो आया है अंदर शरीर में। जैसे इसमें लिखा है कि सार शब्द है अधर अटारी, असंख्य सूर्य पुरुष उजियारी। उस परम पुरुष के पास, यानी जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसके पास असंख्य सूर्यों जितना प्रकाश है। यानी कि एक रोम रोम में असंख्य सूर्यों, करोड़ों असंख्य सूर्यों जितना प्रकाश निकलता है, ऐसा है वो परम पुरुष। ताही अधर को कहो ठिकाना, योजन ऊपर अष्ट परमाना। यानी कि योजन का मतलब होता है दूरी, जैसे किलोमीटर है ना, मीटर है, ऐसे ही योजन एक दूरी का मापक है, क्या बोलते हैं उसको, मात्रक है, इकाई है। तो वो योजन इतने पता नहीं कितने किलोमीटर ऊपर वो परम पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं। उसको पाने के लिए हमको उस सतगुरु की तलाश ही करनी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता है ही नहीं। यदि आप मंदिरों में जाते हैं, यदि आप किसी की भी पूजा करते हैं, तो आप भ्रम में हैं, कोई चांस ही नहीं है। आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, मगर आप उस सच्चे परमात्मा से नहीं मिल सकते। सच्चे परमात्मा से मिलने के लिए आपको सिर्फ गुरु की ही तलाश करनी पड़ेगी। जैसे आगे लिखा 52 अक्षर में संसारा, पूरा संसार 52 अक्षर में है। जैसे आपका नाम कुछ भी है, ठीक है, तो वो नाम 52 अक्षर के अंदर ही आता है, आ ई का खा गा इनके अंदर ही आता है, स्वर और व्यंजन के अंदर। तो इसमें लिखा 52 अक्षर में संसारा, नी अक्षर सो लोक पसारा, सोई नाम है अक्षर बासा, काया ते बाहर प्रकाशा। 52 अक्षर से एकदम अलग है वो नाम। जैसे लिखा नी अक्षर जो पावही मिटे सकल अंदेश, यानी कि जो उस शब्द को पाएगा, नी अक्षर को जो जिसको नाम की संज्ञा दी गई, नाम जिसको मिलेगा, तुरंत एकदम सारे आपके अंदर जितने भी सवाल तुरंत मिट जाएंगे। एकदम जितने अंदर चलते हैं ना सवाल, ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं, तुरंत खत्म हो जाएंगे एकदम। नी अक्षर जाने बिना घट ही में प्रदेश, यानी कि आप जब तक उस नी अक्षर नाम को, शब्द को नहीं जानोगे, तो आपके अंदर ही प्रदेश होगा। यानी कि आपको लगेगा कि मैं कुछ, मतलब अंदर ही आपको प्रदेश लगेगा, दूसरा देश लगेगा। लेकिन जब आप समझ जाओगे, आपको लगेगा कि यार मैं ही सब कुछ हूँ। मतलब सब कुछ नहीं, कहने का मतलब कि कुछ तो होगा आपके अंदर। तो आगे लिखा, जैसे कर्म धर्म से परे है नी अक्षर निर्वाण, राम कृष्ण भूले सब अक्षर तत्पद ध्यान। भाई कर्म धर्म से सब परे है, नी अक्षर निर्वाण। बहुत सारी ऐसी ये हैं, जैसे नी तत्व भेद जो गुप्त है, 5 3 से न्यार, नी तत्व जो हंस है जाए पुरुष दरबार। जिसके पास वो सच्चा नाम है ना, वही पुरुष के दरबार में जाता है, सत्य पुरुष यानी परम पुरुष के दरबार में जाता है, और कोई नहीं जाता। सब इन जितने भी देवी देवताओं की पूजा करने से भ्रमजाल में फंसे रहते हैं। और वैसे भी सच्ची बता रहा हूँ, कबीर साहब ने कहा है कि देवी देवल जगत में कोटिन पूजे कोई, सतगुरु की पूजा करे तो सभी की पूजा होई। आपको अगर सच्चा गुरु मिलता है तो उसकी पूजा करो, उसके बाद किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं। उसमें बोला कि एक बार अगर सतगुरु की पूजा करोगे तो सभी की पूजा उसमें हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो आपको डिसलाइक करना। जय हिंद, धन्यवाद।